स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति, ये जो चैप्टर है इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति में ये जो एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है दूरी का सूत्र। इसको सीख लो क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दूरी का सूत्र देखिए, एक ही सूत्र है दूरी का, बहुत ध्यान से समझिए। अगर एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 है ऐसे ब्रैकेट में, बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2 है। तो देखो ए बिंदु है, इसका निर्देशांक x1, y1 है, बी बिंदु का x2, y2 है। अब मैं इसको मिला देता हूं। ये हमने मिला दिया तो हमें ए बी प्राप्त हो गया। अभी जो दूरी ए बी है, ये जो लंबाई ए बी है, ये हमें ए बी की लंबाई निकालना है। तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए देखो ऐसे डी ए बी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ए बी लिख सकते हैं। ओके, तो सूत्र क्या है? ए बी बराबर करड़ी में, ऐसे करंट लगाना पड़ेगा, एक्स वाले में एक्स वाला माइनस करना है, वाई वाले में वाई वाला। ये देखो ऐसे दिमाग में बैठाओ, एक्स वाले में एक्स वाला माइनस करना है, वाई वाले में वाई वाला। और हमेशा पहले एक्स रहता है, बाद में वाई रहता है। इसको हमेशा ध्यान रखिए। इसमें जो पहला वाला अक्षर रहता है हमेशा एक्स रहता है और बाद वाला वाई रहता है। देखिए पहला एक्स दूसरा वाई। एक्स वाले में एक्स वाले को माइनस करना है, वाई वाले में से वाई को। जैसे यहाँ फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 और इसे ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये भी ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसे उल्टा क्यों कर रहे हैं? अगर हम ऐसे करें तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ऐसे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये सूत्र है। ये चाहे ये वाला सूत्र याद करो चाहे ये वाला सूत्र याद करो, बस यही ध्यान रखो कि पहले वाले में से पहले वाला माइनस करना है और दूसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस करना है, बीच में प्लस है और स्क्वायर है। ये सूत्र याद कर लो। अब इस पे एक प्रश्न मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाता है कि एक बिंदु, अब मैं अपने मन से यहाँ पे बिंदु लेके और उसकी दूरी निकाल के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 2 माइनस 2, दूसरा बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है 11 माइनस 1 और इन दोनों के बीच की दूरी निकालना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले ये जो है ना, इसको, ये जो पहला वाला है इसमें किसी एक को भी, और ये जो दूसरा वाला एक को हम मानेंगे, माना x1 y1 बराबर 2 माइनस 2 और दूसरे को x2 y2 बराबर 11 माइनस 1। अब दूरी के सूत्र से पी क्यू निकालना है। पी और क्यू के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? पी क्यू। तो सूत्र वही है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, बीच में प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब चलिए मान रखते हैं, क्या बताया मैंने? पहले वाले में पहला वाला माइनस करना है, दूसरे वाले में दूसरा वाला। चलिए इसमें पहला वाला है 2, फिर माइनस, ये देखिए माइनस, फिर ये देखिए पहले में से पहला 11 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर ब्रैकेट, दूसरे में से दूसरा, देखिए दूसरे वाले में से दूसरा वाला। तो इसमें दूसरा वाला -2, फिर ये देखिए सूत्र वाला माइनस, फिर y2 का मान भी -1 है। अब यहीं पे आप गलती कर देते हो, आप y1 का मान -2 रखे, फिर माइनस, फिर y2 का मान -1 है तो आप लिख देते हो 1, जबकि उसका -1 मान है। ये तो ये वाला माइनस है और ये 1 का भी माइनस तो लेना ही है, तो इसको ऐसे लेंगे, ऐसे, और ये बना देंगे ऐसे ब्रैकेट स्क्वायर। चेक कर लो, दूसरा में से दूसरा माइनस करना है तो ये देखिए y1 का मतलब कितना हो गया? -2, फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर y2 का मान -1, तो ये पहले से ये सूत्र वाला -1 माइनस और आएगा तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे और ये स्क्वायर।
अब ये हो जाएगा 2 माइनस 11 होल स्क्वायर और यहाँ -2। ये देखिए माइनस माइनस का यहाँ गुणा हो जाएगा, कोष्ठक का मतलब होता है गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। प्लस मैं 11 लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट गलती हो गई, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस ये -2 और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, फिर प्लस माइनस, यहाँ इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह। 11 में से 2 गया, पहले कंडी लगा दो, 11 में से 2 गया 9 और बड़ी संख्या 11 के सामने माइनस है तो माइनस, और यहाँ देखिए माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 2 में से 1 गया 1 और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। और कभी भी एक चीज माइंड में रख लो, एकदम से दिमाग में बैठा लो कि माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। जैसे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 में 9 का गुणा 81, और यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 में 1 का गुणा 1 और 81 1 कितना हो जाएगा 82। तो आ गया करणी में 82। अब करणी में 82 का अगर आपको मान निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके ऐसे छोटे छोटे भाग कर दो। जैसे इसको 2 से काटूंगा, 2 चौका 8, 2 1 2। अब ये कटेगा ही नहीं, जब ये कटेगा ही नहीं तो यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे अगर आपको ये दूरी निकालना है तो इस दूरी को निकालने के लिए आपको ये देखना है, जैसे अभी 41 से ही कटेगा तो इसमें जोड़ी नहीं बन रही तो आप इसी पे आंसर छोड़ दो। अगर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे भाग करके जोड़ी बन रही तो आप वर्गमूल निकाल लो। तो ये आपका दूरी का सूत्र है, ये आपको लगाना सीखना है। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, आपको दूरी का सूत्र लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं दूरी के सूत्र का। जैसे अभी एक बिंदु है ए, सेवन 3 और दूसरा है बी -2 -3। ये देखिए एक 7 3 है, एक -2 -3, इसके बीच की दूरी निकालना। तो चलो इसको मैं मानूंगा x1 y1 और इसको मैं मानूंगा x2 y2। फिर मैं दूरी का सूत्र लगाऊंगा और ये भी निकालूंगा। दूरी के सूत्र से ये भी बराबर, सूत्र लिख दो। अब सूत्र याद रखना है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, बीच में प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब जब सूत्र लगाते समय ज्यादा कुछ मत सोचो, पहले में से पहले को माइनस करना है, दूसरे में से दूसरे को। तो पहले पहला वाला लिखो 7, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर देखो ये -2, तो ऐसे लगा के स्क्वायर प्लस, फिर आ जाइए दूसरे में से दूसरा, ये देखिए 3, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर -3, तो ऐसे ठीक कर लीजिए। पहले दूसरे में से दूसरा माइनस करना, तो 3, ये सूत्र वाला माइनस, फिर -3। अब ये कितना हो जाएगा 7, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 का स्क्वायर, यहाँ 3, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 3 3 6 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, इसको जोड़ लो, 6 1 7 8 3 11, 117 आ गया। अब 117 का देखो अगर गुणनखंड होता है, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, देखो 117 में 3 का भाग दोगे तो 39 आएगा, फिर इसको 3 से काटेंगे 13 आएगा, फिर इसको 13 से काट लो 1 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 117 को, ये देखो छोटे छोटा भाग कर लिया, 3 गुणे 3 गुणे 13। अब इसमें इसकी जोड़ी बन गई 3 की, तो इसमें से एक 3 बाहर हो जाएगा, और 13 की जोड़ी नहीं बन रही तो ये अंदर रह जाएगा, ये आ जाए आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। और इसी में आपको और कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे अगर आपको बोलता है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो तीनों भुजाएं समान,
याद कर लो, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान। अगर आपको बोलता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समझ जाओ दो भुजाएं समान। अगर आपको बोलता है आयत या फिर समांतर चतुर्भुज, तो पहले आयत नहीं है, पहले समांतर चतुर्भुज। अगर बोलता है समांतर चतुर्भुज, तो नोट कर लो सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख भुजाएं समान। अगर आपको बोलता है समचतुर्भुज, इसको लिख लेना कहीं, समचतुर्भुज, तो चारों भुजाएं समान, इसको कहीं लिख लेना। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं समान, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं समान, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं समान, समचतुर्भुज चारों भुजाएं समान, आयत में सम्मुख भुजाएं समान। अब देखो सम्मुख भुजाएं समान तो इसमें भी था, लेकिन इसमें और है, तथा दोनों विकर्ण समान, और वर्ग में सम्मुख भुजाएं समान तथा, सॉरी वर्ग का गलत लिख दिया, फिर से कट करता हूं, वर्ग में चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान। अब चारों भुजाएं समान तो समचतुर्भुज में भी है, यहाँ चारों भुजाएं समान तथा दोनों विकर्ण समान, दोनों विकर्ण समान। तो याद करो, समबाहु त्रिभुज लिख लो इसको, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं समान, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं समान, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं समान, समचतुर्भुज चारों भुजाएं समान, आयत सम्मुख भुजाएं समान तथा दोनों विकर्ण समान, वर्ग चारों भुजाएं समान तथा दोनों विकर्ण समान। ये मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ध्यान रखिए। तो आपको ये याद रहना चाहिए। और एक 7वां पॉइंट याद रखो, 3 बिंदु आपस में एक रेखीय होते हैं यदि उनमें से दो छोटे मानों का योगफल बराबर बड़ा मान। अगर 3 बिंदु दिए गए हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि अगर उसमें हम 3 मान निकालेंगे दूरी का, जैसे अगर मान लीजिए कि ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ए बी सी 3 बिंदु हैं, तो इसमें हम ए बी निकालेंगे, ये देखो ए बी, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, तीनों भुजाएं निकालेंगे उसकी, ए बी बी सी ए सी। यदि इसमें से जो 2 छोटे मान, जरूरी नहीं कि ए बी और बी सी हो, कोई भी इसमें से जो, मान लो कि मैं ए बी और बी सी को छोटा मान लेता हूँ, ए बी और बी सी अगर ये 2 छोटा मान है, अब अगर उसमें बी सी ए सी भी छोटा हो सकता है या ए बी ए सी भी हो सकता है, जो 2 छोटे छोटे मान है, अगर ये मान लो 2 छोटे मान है वो बड़े वाले मान के बराबर आ जाता है, तो ए बी सी एक रेखीय है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे देखेंगे एक रेखी वाला क्वेश्चन है। जैसे दूसरा देखिए, ए बी सी 3 बिंदु दिया गया और आपको बोलना है कि क्या ये एक रेखी है। तो पहले आप इसके एक बार देखो, ये दूरी का सूत्र जो आप अभी मैं लगाना सिखाया उसको 3 बार लगाएंगे। एक बार ए और बी के बीच निकालेंगे, तो जब ए और बी के बीच लगाना तो ए को x1 y1 मान लेना, बी को x2 y2 मान लेना। बाद में जब बी और सी के बीच निकालना तो बी को x1 y1 मान लेना, सी को x2 y2 मान लेना, और वही सूत्र फिर लगाना। और जब ए सी के बीच लगाना तो फिर से ए को x1 y1 मान लेना, सी को x2 y2 मान लेना, और ए सी के बीच लगाना है। देखिए वही सूत्र यहाँ 3 बार लगाया जाएगा, और 3 बार लगाने के बाद जो तीनों मान आएंगे, उन तीनों मानों में से जो 2 छोटे छोटे मान हैं, उन 2 छोटे छोटे मानों को जोड़ा जाएगा। तो जैसे देखिए दोनों को जोड़ा गया तो 6 करनी में 5 आ गया, जो कि बड़े वाले मान के बराबर आ गया, तो तीनों बिंदु एक रेखी है। और अगर जैसे यहाँ पे जो 2 छोटे मान हैं
उनको जोड़ने के बाद बड़े वाले मान के बराबर नहीं आया तो तीनों बिंदु एक रेखी नहीं है। तो मैं आपको 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देने जा रहा हूँ, उसको आपको यहाँ पर करना है। अब जैसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो आप क्या करेंगे, एक बार समांतर चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। जैसे क्या होता है पी क्यू आर एस, तो पी क्यू निकालो, क्यू आर निकालो, आर एस निकालो, पी एस निकालो। ऐसा 4 बार दूरी का सूत्र लगाओ। अगर आमने सामने की भुजा समान आ गई, पी क्यू का मान एस आर के मान के बराबर आ गया और पी एस का क्यू आर के बराबर आ गया, तो सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम हो गई, तो समांतर चतुर्भुज है। यही सम चतुर्भुज अगर निकालना है तो सम चतुर्भुज जैसे ए बी सी डी है तो हम ए बी निकालेंगे दूरी के सूत्र से, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी, फिर ए डी। अगर इसकी चारों भुजाओं का मान समान आ गया तो इसका मतलब यह सम चतुर्भुज है। इसी तरीके से हमें करना है। जैसे देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए इसमें एक बार ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी, तीनों भुजाएं निकालेंगे। अगर तीनों भुजाओं का मान समान आ गया तो समबाहु त्रिभुज है। ऐसा क्वेश्चन आपको करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करके दिखाना है।